उसके बाद आता है इंजरी प्रिवेंशन। तो ये तो हमने जान लिया कि योगा करने के दौरान हम कैसे कैसे इंजर हो सकते हैं, तो क्या क्या नहीं करना है, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे क्या करें जैसे कि इंजरी ना हो। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे योगा क्लासेस के दौरान, जिससे कि आपको इंजरी ना हो। तभी हम जानेंगे इंजरी प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन क्या है कि इंजरी होने ना देना। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे बॉडी में इंजरी ना आए, हमें ये झेलना ही ना पड़े, ये इंजरी हमारे बॉडी में कभी घुसे ही ना। तो इसके लिए पहला है जेंटल एंड केयरिंग अप्रोच टवर्ड्स बॉडी। देखिए ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो पहला जो काम है आप कर सकते हैं इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, वो है एक केयरिंग अप्रोच रखिए अपने बॉडी के ऊपर। हमारा बॉडी बहुत सेंसिटिव है, हम इसलिए हमारे बॉडी को ऐसे ही रखना है, पूरा सजग रखना है, जिससे कि इसमें कोई इंजरी होने का कोई चांसेस ना हो। कोई भी हम मूवमेंट, कोई भी आसना करें, कुछ भी प्रैक्टिस करें, जैसे कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सिंपल से सिंपल आसना कर रहे हैं, उसमें भी हमारा बॉडी को हम केयरिंग अप्रोच के साथ, मतलब पूरा केयरफुली हमें करना चाहिए, जैसे कि हमें कोई भी इंजरी ना हो। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सेप्टिंग दोज। तो हर किसी का बॉडी, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हर किसी का बॉडी का एनाटॉमी सेम नहीं होता है, हर किसी का बॉडी का ढांचा, स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। किसी का लिमिट ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, कोई का ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, कोई का कम फ्लेक्सिबल रहता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट का फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है और दूसरा पार्ट का फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है। तो ऐसा ना सोचे कि मेरा ये आसना बहुत अच्छे से हो जा रहा है तो मैं वो भी आसना कर लूँगा, ये भी हो जाएगा। तो मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा बॉडी को लिमिट्स को हमें जानना चाहिए। लिमिट्स को जानते हुए हमें उसी के अकॉर्डिंग योगा आसनास, कुछ भी मतलब आसना हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, वो करना चाहिए। इसके बाद पेइंग अटेंशन टू द फैटिग एंड पेन इवन टेंडरनेस ऑफ बॉडी पार्ट ड्यूरिंग और आफ्टर प्रैक्टिस। तो क्या होता है, प्रैक्टिस करने के दौरान, प्रैक्टिस करने के बाद हमारा बॉडी क्या होता है, थक जाता है, और थकने के बाद हम क्या करते हैं, रिलैक्स नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिलैक्स नहीं करते, बॉडी को प्रॉपर मसाज नहीं कराते हैं, तो और ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये हमें क्या करना है, इसमें चेंजेस लाने के लिए हमें प्रॉपर योगा प्रैक्टिस के बाद हमें प्रॉपर मसाज करना है, बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है प्रॉपरली। जैसे हम योगा प्रैक्टिस शुरू होने से पहले जैसे थे, उसी स्टेट में लाना है बॉडी को, फिर जाके मूव करना है, मतलब बाहर निकलना है या फिर कुछ दूसरा काम जाना है। उसके बाद फोर्थ में आता है वार्म अप्स फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इन्वॉल्विंग इंपॉर्टेंट जॉइंट्स एंड यूजिंग वार्म अप पोजेस फॉर एडवांस आसनास। तो सबसे ज़रूरी चीज़, हमें योगासनास परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले वार्म अप करना है। तो वार्म अप भी कैसे करना है, यौगिक वार्म अप अलग होता है। जैसे कि हम कुछ भी खेल खेलने से पहले जो भी वार्म अप करते हैं, उससे यौगिक वार्म अप थोड़ा अलग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रेनर के साथ ही हमें वो वार्म अप्स करना चाहिए। जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम हो गया, योगा में सबसे पहले आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जिसमें प्रॉपर फुल बॉडी वार्म अप हो जाता है। जैसे कि हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, थोड़ा हैंड मूवमेंट्स, तो रिस्ट मूवमेंट्स, एंकल अप एंड डाउन, ये सब करके हमें क्या करना है, पहले अपने बॉडी को आसना के लिए तैयार करना है। डायरेक्ट आसना में नहीं जाना है। तो इसमें क्या होता है, वार्म अप चाहिए बॉडी को, जिससे कि पूरा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो पूरा बॉडी में, हमें कोई तकलीफ ना हो बाद में जाके। उसके बाद है यूजिंग सिंपल नोटिफिकेशंस वेरिएशंस फॉर डिफिकल्ट आसनास एंड यूजिंग प्रोग्रेसिव अप्रोच टू द आइडियल पोज। तो हमें क्या करना है, कोई भी आसन करने के दौरान हमें प्रोग्रेसिव अप्रोच लाना है अपने अंदर। प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होता है, जैसे कि हम अगर कोई भी आसन कर रहे हैं, जैसे चक्रासन कर रहे हैं, तो चक्रासन करने के दौरान हमें पता है कि ये पूरा सर्कुलर बैंड होगा, पूरा बैक बैंड होगा। तो एकदम से चक्रासन नहीं करना है, उसको पहले सुपाइन पोज में जाना है। तो धीरे धीरे उसमें उसका जो बैक बेंडिंग, जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें ज़्यादा बैक बेंडिंग चाहिए, तो उसके लिए बैक बेंडिंग का थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज कर लेना है अच्छे से, और धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप वो फाइनल स्टेज तक पहुँचने का कोशिश करना चाहिए। ऐसे नहीं एक बार में कर ले। तो प्रोग्रेसिव अप्रोच लाना, अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा आइडियल पोज तक पहुँचने के लिए। देन है इंजरी प्रिवेंशन में और आता है क्या, यूजिंग काउंटर पोजिशंस टू रिलीज द एक्सेस स्ट्रेन। तो यहाँ पे काउंटर पोजीशन क्या होता है, जैसे कि हमने कभी कभी क्या होता है, साइड बेंड करते हैं, राइट साइड में बेंड किया, बेंडिंग आसन है, राइट साइड से किया, तो उसके बाद क्या होता है, लोग राइट साइड से करके भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, दूसरे आसन में चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, काउंटर पोजीशन, जैसे राइट का काउंटर क्या होता है, लेफ्ट, तो उसमें लेफ्ट में करना, जैसे कि हमारा जो बॉडी है वो बैलेंस्ड हो जाए। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारा राइट साइड में स्ट्रेस आ गया और लेफ्ट में नहीं है, तो हमारा क्या होता है, उसमें इंजरी होने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपरली काउंटर पोजिशंस को भी अच्छे से करना है।
देन आता है स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट इंटीग्रेटेड विथ ब्रेथ। तो हमें जो आसन करने के दौरान, योगा करने के दौरान जो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रीद को हमें मतलब अवेयरनेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ किसी आसन में हम एक्सलेशन के द्वारा जाते हैं, किसी में इनहेलेशन, जैसे भुजंगासन करते समय हम इनहेल करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते समय हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। तो उसको हम प्रॉपरली फॉलो करते हुए करना है, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करना है। इससे क्या होता है, इंजरी नहीं होता है। देन है ट्राइंग टू मेंटेन द आसना एट 70% ऑफ योर आइडियल दैट योर बॉडी कैन रीच। तो हमें क्या करना है, 70% तक हमें मतलब कोशिश करना है कि आइडियल पोज तक, जो आइडियल पोज मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं पूरा जैसा है वैसे ही करना है। आइडियल पोज मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करके जितना आपको हो सके उतना करना है, मतलब 70% तक उसको करेक्ट करने की कोशिश करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेसिव स्ट्रेस दे, बॉडी को जितना हो सके उतना लिमिट तक ही ले जाए, लिमिट के बाहर मत जाए, बियॉन्ड लिमिट मत जाए। तो उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग बेसिक अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स। तो बेसिक अलाइनमेंट जैसे पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि बेसिक अलाइनमेंट फॉलो करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्टर चाहिए, टीचर जिसके पास अच्छा नॉलेज है अलाइनमेंट्स का, योगासनस का, उनसे ही सीखना चाहिए, ना कि फ़ोटो देख के, वीडियो देख के हमें योगा सीखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हम अगर प्रैक्टिकल योगा सीखेंगे वो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रेनर को आपका जो लिमिट्स, बॉडी लिमिट्स के बारे में पता लगता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको एक्सरसाइजेस देता है, आपको योगा आसना प्रैक्टिस कराता है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनर, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ ही करिए। मूविंग फ्रॉम सिंपल टू एडवांस। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमें पहले सिंपल से शुरू करना है, कभी भी एकदम से एडवांस आसन की ओर नहीं जाना है। पहले हमें आसन से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है, जो वार्म अप हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हमें सूर्य नमस्कार, फिर छोटा आसन जो होता है, जब बेसिक जो होता है, बेसिक से शुरू करना है, सिंपल आसन करना है, फिर धीरे धीरे एडवांस पे मूव करना है। देन इससे क्या होता है, हमारा जो इंजरी होता है वो बॉडी धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने लगता है, वो धीरे धीरे लोड को लेने लगता है। जो आसना का, जैसे कि हमारा स्ट्रेचिंग पहले बैक स्ट्रेच थोड़ा कम था, बहुत कम था, नहीं था, तो उससे क्या होता है, हम पहले कम बैक बेंडिंग वाला आसना करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी उस बेंडिंग में कंफर्टेबल हो जाता है, और धीरे धीरे हम जैसे धीरे डे बाई डे पुश करेंगे, तो उससे क्या होता है, लास्ट में जाके बैक बेंडिंग बहुत इंप्रूव हो जाता है। एकदम से नहीं होगा, ये बॉडी क्या करता है, टाइम लेता है। तो इसके लिए हमें अच्छे से डे बाय डे प्रैक्टिस के साथ ही सिंपल टू एडवांस मूव करना है। नो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि हम ग्रुप में कभी आसना प्रैक्टिस करते हैं, जो ट्रेनर ट्रेन करा रहे हैं तो ग्रुप में करा रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं ग्रुप में करा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम साइड वाले को देख के कि इसको ये आ रहा है, ये आसना पूरा अच्छे से कर ले रहा है, मैं भी इससे बेहतर करूँगा, इससे अच्छे से करूँगा। तो ये करने के चक्कर में क्या होता है, आप अपने बॉडी को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं और इंजोर कर देते हैं। तो इसलिए हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को ही ख़त्म करना है। हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग काम करना है। हमारा बॉडी जैसा जितना झेल सकता है उतना ही प्रेशर देना है, उतना ही उसमें मतलब उसमें ताकत डालना है, जितना हो सके हमसे। इससे क्या होता है, कंपटीशन को पूरा ख़त्म करना है। तो इतना ही हो गया। इससे मतलब यहाँ पे हमने जाना कि इंजरी क्या होता है, इंजरी के बारे में हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया। यहाँ पे इंजरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इंजरी कहाँ होता है, इंजरी क्या है, और इंजरी बेसिकली कहाँ पे हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।